भारत के लिए यह निर्णय एक ऐतिहासिक कदम होगा। यह निर्णय न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश होगा। यदि भारत यूएन से बाहर निकलने का फैसला करता है तो यह वैश्विक राजनीति में एक नई दिशा का संकेत दे सकता है। हालांकि फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि भारत पूरी तरह से यूएन से बाहर जाएगा, लेकिन यह साफ है कि भारत अब अपनी बात सुनवाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहा है। आखिरकार क्या है सारा मामला, यह सारी जानकारी हम इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र यूएन को लेकर जो बयान दिए हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि भारत को अपनी भूमिका और अधिकारों को लेकर गंभीर चिंता है। भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय ताकत और स्थिरता को देखते हुए यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या भारत को संयुक्त राष्ट्र से बाहर निकलना चाहिए। इस विषय पर चर्चा तेज हो गई है, खासकर यूएन में भारत के योगदान और उसके बाद भी उचित सम्मान और अधिकार न मिलने के बाद। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने 49 से अधिक शांति मिशनों में अपनी सेना को तैनात किया है, जिनमें 2 लाख से अधिक भारतीय सैनिक शामिल हुए हैं। इन मिशनों में 160 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद भी हुए हैं। इसके अलावा भारत ने सालाना 50 से 70 मिलियन डॉलर तक यूएन के फंड में योगदान किया है। यूएन की शांति बनाए रखने के प्रयासों में भारत का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारत को यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता या वीटो पावर का अधिकार नहीं दिया गया। भारत ने हमेशा यूएन में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने हाल ही में एक बयान में यूएन की विफलताओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने खास तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष का जिक्र किया, जहां यूएन शांति स्थापित करने में पूरी तरह असफल रहा है। इन घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि यूएन अपने उद्देश्यों को पूरा करने में नाकाम रहा है। ऐसे में भारत और अन्य कई देशों ने सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता बढ़ाने की मांग की, लेकिन यूएन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। भारत का मानना है कि वह एक प्रमुख वैश्विक शक्ति है और उसे उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, इससे भारत में आक्रोश है। एक कारण है कि भारत ने यूएन में सुधार न होने पर अपना रुख कड़ा किया है और यह सवाल उठाया है कि क्या भारत को इस संगठन में रहना चाहिए। यदि भारत यूएन से बाहर जाने का फैसला करता है तो इसके दोनों प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। पहले सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो भारत को अपनी नीति को स्वतंत्र रूप से लागू करने का अवसर मिलेगा। वह अपने संसाधनों का इस्तेमाल देश के विकास के लिए कर सकेगा और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बढ़ावा दे सकेगा। इसके अलावा भारत अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी स्थिति और प्रभाव को मजबूत कर सकता है। हालांकि नकारात्मक प्रभावों को भी नकारा नहीं जा सकता। यूएन से बाहर जाने के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ हद तक अकेला पड़ सकता है। अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र से बाहर निकलने के बाद भारत को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें मानवाधिकार, पर्यावरण, स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं। यूएन जैसे मंच से जुड़ा रहना भारत के लिए वैश्विक संबंधों में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। यह सवाल बहुत जटिल है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा बनने रहना और उसे सुधारने की कोशिश करना एक ऐसा रास्ता है जिसे भारत को चुनना चाहिए। लेकिन अगर यूएन अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करता और भारत को उचित सम्मान नहीं देता तो यह समझा जा सकता है कि भारत अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए यूएन से बाहर जाने का विचार कर सकता है। आपकी क्या राय है? क्या भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए? अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।